हम मांग करने आए हैं कि बौद्ध भिक्षुओं को भी 18,000 रुपया महीना देना चाहिए। भगवान रविदास और वाल्मीकि मंदिरों में जो बैठे पुजारी हैं उन्हें भी 18,000 रुपया देना चाहिए। अभी तक ग्रंथी और पुजारी को दिया जा रहा है। अब पुलिस जबरदस्ती हमें यहाँ से घसीट के ले जा रही है। हम अपनी बात को कहने अरविंद केजरीवाल जी से आए हैं। अरविंद केजरीवाल जी दलित विरोधी हैं। हम लोग एक मेमोरेंडम देने आए थे कि साहब जो 18,000 आप सबको दे रहे हैं वो 18,000 बौद्ध भिक्षुओं को भी दिया जाए, भंते को भी दिया जाए, फादर को भी दिया जाए, पास्टर को भी दिया जाए। इसी मांग के साथ हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। कर्मचारियों को तुम वेतन 18,000 रुपये महीना की घोषणा कर रहे हो, तो ये कहाँ है? आपने इनके लिए क्यों नहीं घोषणा की? इसका मतलब आप दलितों का वोट लेना चाहते हो, देना कुछ नहीं चाहते। और मंदिर के पुजारी के लिए 18,000 रुपये पर मंथ देने की घोषणा की है, तो वो सौतेला बीमार हमारे साथ क्यों? हम लोग एक मेमोरेंडम देने आए थे कि साहब जो 18,000 आप सबको दे रहे हैं वो 18,000 बौद्ध भिक्षुओं को भी दिया जाए, भंते को भी दिया जाए, फादर को भी दिया जाए, पास्टर को भी दिया जाए। इसी मांग के साथ हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार फीड और मैं हूं शिव राजपूत। आपको बता दें इस समय मौजूदगी है अरविंद केजरीवाल जी घर के बाहर। जी आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने पुजारियों को और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपये देने की बात करी थी, तो उसके बाद से आज यहाँ पे उदित राज जी ने एक बड़ी पहल छेड़ दी। उदित राज जी का कहना है कि आखिर सिर्फ और सिर्फ पुजारी और ग्रंथियों को ही क्यों, बुद्ध विहारों को क्यों नहीं, चर्च में जितने भी फादर हैं आखिर उनको क्यों नहीं? अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ और सिर्फ पुजारी और ग्रंथियों को ही 18,000 क्यों दे रहे हैं? वो वोट तो बुद्ध लोगों के भी लेना चाहते हैं, मगर उनके लिए कुछ नहीं सोचते, जिसको लेते हुए यहाँ आप देख सकते हैं। तो कैमरे से करेंगे यहाँ पे भाई तादाद में लोग पहुँचे। आपको अगर देख सकते हैं नीचे फ्रेम में उदित राज जी भी कुछ मौजूद है और ये लोग यहाँ पे मौजूद है। अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे दिया आज उदित राज जी ने और मांग कर रहे हैं कि केजरीवाल जी बुद्ध विहार और चर्चिस के जितने फादर हैं उनको भी 18,000 देने की बात करें। दलित लोगों के खिलाफ में केजरीवाल काम कर रहा है। दलितों के नाम पर वोट जरूर लेता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो जय 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 भीम करता है, लेकिन वही उसी दिल्ली के अंदर जहां इनकी सरकार है 15 साल से, वहां पर ना तो इन्होंने वाल्मीकि मंदिरों के पुजारी को कोई वेतन दिया, ना इन्होंने जो है बौद्ध विहार के पुजारियों को कोई वेतन दिया, ना इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को कोई वेतन दिया, ना इन्होंने ईसाइयों को कोई वेतन दिया। यदि ये दोगलापन क्यों? यदि पुजारियों को तुम वेतन 18,000 रुपये महीना की घोषणा कर रहे हो, तो ये कहाँ है? आपने इनके लिए क्यों नहीं घोषणा की? इसका मतलब आप दलितों का वोट लेना चाहते हो, देना कुछ नहीं चाहते। और पिछले 15 साल के इस पहल में ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट भर्ती जो इन्होंने स्वीपर्स की है उनको हम पक्का करेंगे, वो आज तक भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसी को कोई पक्की नौकरी नहीं मिली। किसी बात करते हैं कि जो दलित बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए विदेश भेजने के लिए स्कीम्स निकालते हैं जिस तरीके से, केवल ये घोषणा करते हैं। ये झूठा है, मक्कार है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल घोषणा करके झूठे वायदे करके लोगों से वोट बटोरना चाहते हैं। नई नई स्कीम लेकर के आते हैं। हमारे देश के, हमारी दिल्ली के भोले भाले लोग इसकी झूठी घोषणाओं में फंस जाते हैं और वोट लेने के बाद ये नजर नहीं आता। ये ना कहीं साइन करता है, ना कोई किसी तरह की जिम्मेदारी लेता है, लेकिन केवल घोषणा करता है। क्योंकि मीडिया को, पत्रकारों को करोड़ों रुपए जो है ना हर महीने भेजता है ये, इसलिए उनकी बातों को छापते हैं। हकीकत ये है कि दलित लोग जो है ना जहाँ थे वहाँ से भी 10 गुना ज्यादा नीचे चले गए हैं। दिल्ली जैसे शहर को इन्होंने क्लस्टर बना दिया है कि दिल्ली को कहते हैं पेरिस बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा। जब शीला दीक्षित की सरकार थी, कानून व्यवस्था भी सही थी, दिल्ली का विकास इतनी तेजी से हो रहा था, लेकिन इन लोगों ने उस सारे विकास को 15 साल के अंदर केवल क्लस्टर बना करके छोड़ दिया है। आप खुद देख सकते हैं जगह जगह पर खड्डे हैं, जगह जगह पर जो है सड़कें टूटी हुई हैं, पानी भरा हुआ है और जगह जगह के ऊपर आप मुंडका जा करके देखिए, वर्षों से जो है पानी भरा हुआ है, डेंगू फैल रहा है, चेचक की बीमारियां फैल रही हैं। इस देश को कहता है कि मैं पॉल्यूशन फ्री कर रहा हूँ। सारी गाड़ियों के से अपने अपने लोगों की गाड़ियां लगा रखी हैं।
टैंकर भेजता है, टैंकर बहते जाते हैं, सारा इतना पैसा रोडों पे खर्च हुआ, वो सारे रोड टूट गए। लेकिन क्योंकि टैंकर माफिया चल रहा है, शीला दीक्षित सरकार ने टैंकर माफिया को रोकने के लिए उन्होंने चिप लगाई, लेकिन इन्होंने जो है ना उनको खुली छूट दे दी है, क्योंकि इन्हीं के ही सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। तो ऐसे केजरीवाल को नहीं आने देंगे, यहाँ से इसकी जमानत जब्त करेंगे नई दिल्ली से। केजरीवाल जी जो बात करें, इसलिए आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोग देखो, केजरीवाल जो है ये बहुत चतुर चालाक है। चालाक कौवा होता है ना, जैसे चालक कौवा जिसको बोले, चतुर चालाक उन इंसानों में से है, बहकाता है। कोई भी जो है गरीब आदमियों के नाम से पॉलिसी लेके आता है, और काम सारे इनके जो है ना अमीरों के लिए होते हैं। जितने भी तुम्हारे राज्यसभा भेजता है सारे जो है जनरल भेजता है, कोई शेड्यूल कास्ट नहीं जाता, कोई मुस्लिम नहीं जाता। बोला कि हम एससी कैंडिडेट्स बनाएंगे, पंजाब से ओबीसी कैंडिडेट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पंजाब से एससी ओबीसी एमपी बना है अभी तक, कितने दिन हो गए, आज तक नहीं बनाया है। कोई वहाँ से राज्यसभा नहीं भेजा है, कोई वहाँ से कोई जो भी अगर कोई भी स्कीम लेके आता है तो सब सड़कों के लिए है। ये कल के सड़क पे घूमने वाले केजरीवाल, राघव चड्डा, फलाने चड्डा, सारे जितने भी हैं, ये तो रोड पे है तो वो थे अपना जो है सड़क छाप आदमी। आज उन्होंने लूटपाट करके एक अरबपति करोड़पति हो गए हैं। सफाई कर्मचारियों के नाम से जो है ना ये वोट मांगते हैं, सफाई कर्मचारियों के नाम पे कुछ भी नहीं इनका कर पाते, कोई उनको कच्चे का पक्के का कोई कुछ नहीं है। केजरीवाल चोर आदमी है, और केजरीवाल जो बहुत ही चतुर चालाक है। और जब इसको जो है कोर्ट ने मना किया हुआ है कि भाई आप सीएम नहीं बन सकते, आप ऑफिस में नहीं बैठ सकते, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, तो ये भाई साहब हमारे किस नाम से जो है ना, किस बात पे आप जो है वोट मांग रहे हो? आपको क्या लग रहा है 18,000 के जो वादे किए गए? वाल्मीकि को देना है, वाल्मीकि मंदिर के पुजारी है उनको देना चाहिए, भिक्षुक हमारे उनको देना चाहिए, जो हमारे चर्च के वो हैं उनको पादरीज को देना चाहिए, और जो हमारे मुस्लिम से हैं उनको देना चाहिए। लेकिन किसी को नहीं, एक कौमन एक चतुर चालाकी से वो कर देता है, और बस हमला छूट, कोई नहीं, कहीं कोई सब झूठ बोलता है, जितना भी है सब झूठा। चाहेंगे जैसे आप लोग आज मौजूद हैं अरविंद केजरीवाल के घर के पास, हम लोग इसलिए आए हैं यहाँ कि जिस तरह से गुरुद्वारा के ग्रंथी को और मंदिर के पुजारी के लिए 18,000 रुपये पर मंथ देने की घोषणा की है, तो वो सौतेला बीमार हमारे साथ क्यों? क्या वोट हमारा नहीं लेते हो? हमारे समाज का भी वोट लेते हो, क्योंकि ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट और ओबीसी वो बुद्धिस्ट है, वो भी उनका भी, तो हमारे साथ धोखाधड़ी क्यों करते हो? हमारे साथ धोखाधड़ी क्यों करते हो? उन्हें दे रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमें भी दो, हमारे साथ भेदभाव न करें। हमारे यहाँ चढ़ावा, तो मंदिर में चढ़ावा आता है, गुरुद्वारे में चढ़ावा आता है, हमारे यहाँ चढ़ावा नहीं आता है, क्योंकि हम लोगों को तो लोगों में श्रद्धा पैदा करते हैं, तब वो दान दे तो हमारी उससे पूजा बंदा का भी खर्चा नहीं निकलता है। बोलते हैं कि अम्बेडकर जी का बहुत सम्मान करते हैं केजरीवाल जी, उनकी नहीं, ये तो अपमान करते हैं, सम्मान देना कहाँ है? अपना पंजाब में कहा था कि हम दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो नहीं बनाया। यहाँ राज्यसभा में 3 सभा ने जो है एमपी भेज दिए, सांसद भी हैं इनके ओबीसी, कोई भी सांसद भी नहीं है। तो यह सौतेला भवानी क्या है? ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इसलिए हमारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि इलेक्शन से पहले अगर हमारी बात न मांगी गई तो हम घर घर जाके जो है इनके खिलाफ जो है वोट का प्रचार करेंगे कि इनको वोट न दिए, हम खुल के प्रचार करेंगे। हम लोग का कहना है ये जो दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी जो ये केजरीवाल सरकार है, उसको यह बहुजन समाज इस बार वोट नहीं करेगा। आप देखिए क्यों एक रविदास मंदिर में, एक बौद्ध भिक्षु का जो मंदिर है, एक जैन मंदिर जो है, एक जो पास्टर है, उन लोगों को 18,000 नहीं दिया जा रहा है और दूसरे लोगों को 18,000 दिया जा रहा है। ये जो भेदभाव है धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, इसी के खिलाफ आदरणीय उदित राज जी के नेतृत्व में दोमा परिसंघ आज अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव की थी। आपको मैं बताना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल वही आदमी है जो कि आरक्षण विरोधी है। वो जेएनयू में, मैं जेएनयू में पढ़ता हूँ, जेएनयू में उसने एक ग्रुप बनाया था स्टूडेंट फॉर इक्वालिटी, और जो कहता था कि रिजर्वेशन को खत्म करना चाहिए। आज उसी के खिलाफ हम लोग आदरणीय उदित राज जी के नेतृत्व में दोमा परिसंघ उदित राज जी के नेतृत्व में आके अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव की थी। हम लोग एक मेमोरेंडम देने आए थे कि साहब जो 18,000 आप सबको दे रहे हैं, वो 18,000 बौद्ध भिक्षुओं को भी दिया जाए, भंते को भी दिया जाए, फादर को भी दिया जाए, पास्टर को भी दिया जाए। इसी मांग के साथ हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। 11 सांसद, 11 राज्यसभा के सांसद
बने हैं, एक भी उसमें दलित नहीं है। और यही नहीं, उप मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था पंजाब में, पुलिस मुझे गिरफ्तार करके ले जा रही है। तस्वीरों में नजर आए